कवि जैसा चेष्टा प्रयास, काक चेष्टा वको ध्यानम। वक माने क्या होता है? बगुला। और बगुला अपना चारा के लिए पानी के किनारे, तालाब, नदी, नाला के किनारे बैठा रहता है कि कब मछली दिख जाए, कब मेंढक दिख जाए, और दिखता है तो तुरंत चोट से पकड़ लेता है। तो उस तरह से एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ओको ध्यानम। स्वान निंद्रा। स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है। एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए, कुत्ते जैसा निंद्रा होनी चाहिए। काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पाहारी। कम खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, ताकि मतलब नींद मत आए और पढ़ाई में मन लगे। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ना भी पड़ता है। आजकल तो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे भी एकदम सवेरे ही बस में दूर दूर स्कूल चले जाते हैं। और प्राचीन काल में तो गुरुकुल व्यवस्था थी, बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे और वर्षों वर्षों तक वहीं रहकर कभी कभार अपने माता पिता के पास आते थे। तो ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी में ये 5 गुण हो गया तो उसको परीक्षा में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहे कि उसका जो भी कोर्स है साल भर का उसको अच्छे से याद हो जाएगा। और परीक्षा का क्या मतलब हुआ? पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा। अब साल भर कोर्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसी में से कुछ सिलेक्ट होते हैं प्रश्न। लेकिन हमको लगता है कि परीक्षा जो होता है वो दूसरे की इच्छा के हमारे गुरुजन तैयार करते हैं क्वेश्चन, उनकी इच्छा से होता है, लेकिन कोर्स के अंदर ही रहता है। फिर भी कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से। जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब होता है। तो यही सब भय नहीं रहे विद्यार्थी के पास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस 7वां बार ये स्कूल पे चर्चा किया है। तो आप सब लोग विस्तार से सुने हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आज इस वातावरण में हमको भी अपना बचपन याद आ गया, स्टूडेंट लाइफ आज याद आ गया। परीक्षा देते समय एक तो कॉन्फिडेंस के साथ सब प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, कोई टेंशन में नहीं तो कभी क्या होता है कि परीक्षा आता है तो पढ़ाई हम लोग रात दिन करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं और सीधा पढ़ाई करते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया है। और जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो एक सीमित समय है, क्वेश्चन पेपर या उत्तर पुस्तिका आपके पास आती है, तो उसमें से कई क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप लोगों को सरसरी निगाह से तो देखना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसमें से कितना हल करना है। तो जिस क्वेश्चन का आप आसानी से समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले उसका आंसर लिखना चाहिए। और इस तरह से दूसरे नंबर में इस तरह से क्रम करना चाहिए। एक बार जैसे ही आपके पास उत्तर पुस्तिका आ जाता है तो जितने भी क्वेश्चन है उसको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। और अगर 10 में 5 करना है तो 5 जो सबसे अच्छा, जिसको आप जानते हैं, जानकारी है, ऐसा सेलेक्ट करके 5 को वो लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से उससे आपके सही आंसर भी आएंगे और समय का भी आपका बचत होगा। तो मैं समझता हूं ये भी एक परीक्षा अच्छे से देने के लिए यह अच्छा उपाय है। और यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं, 8 बार के विधायक हैं, अनुभवी भी हैं। निश्चित रूप से इस देश में नया शिक्षा नीति भी आ रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में,
तो शिक्षा नीति के कारण यहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी और अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अनुभवी शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है हमारे प्रदेश में अच्छा से अच्छा शिक्षा और दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा पहुंचा पाए, ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का रहेगा। परीक्षा नजदीक है, सभी विद्यार्थियों के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छी तैयारी के साथ भय मुक्त होकर आप सब लोग परीक्षा दें। आप सब लोग इस देश के भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं, इस देश का भविष्य आप लोगों के कंधे पर टिका हुआ है। और शिक्षक तो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। सबको फिर से हम एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात अंत करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जिन प्रधानमंत्री जी के साथ आपने आज ये सीधा प्रसारण देखा है, उन प्रधानमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय साय साहब सदस्य रह चुके हैं। एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बताएं। एक सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और अब आभार प्रदर्शन की बारी है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संचालक लोक शिक्षण श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा मैडम को। नमस्कार सभी को। शिक्षा को जिंदगी से जोड़ें, परीक्षा से नहीं। परीक्षा के गलियारे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसी परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के इस देशव्यापी कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के साथ, बच्चों से रूबरू होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। बच्चों का भविष्य संवार कर देश को, प्रदेश को संवारने के लिए कृत संकल्पित हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग एक नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री गुरु खुशवंत साहेब जी एवं श्री अनुज शर्मा जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सर, कार्यक्रम के संयोजन के लिए समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा सर, अन्य उपस्थित संचालकगण, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के हमारे पत्रकार साथीगण, विभाग के समस्त अधिकारीगण, विशेष रूप से उपस्थित पालकगण एवं बच्चे जिन्होंने अपना समय निकाला, बहुत धैर्य के साथ, बहुत ज्ञानवर्धक बातें सुनी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त